जय श्री सीताराम जी की। जब रावण घर को चला गया तो राक्षसी नाना प्रकार से भयंकर रूप धारण करके सीता जी को डराने लगी। उनमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी ज्ञान में बड़ी चतुर और श्री रामचंद्र जी के चरणों की प्रेमी थी। सबको बुलाकर उसने अपना सौपन सुनाया और बोली, सीता जी की सेवा करके अपना भला कर लो। सपने में मैंने देखा कि एक वानर ने लंका जला दी है, निशाचरों की सेना को मार डाला है। रावण नंगे शरीर गधे पर सवार था, उसके सभी सिर मुड़े हुए थे और बीसों भुजाएं कटी हुई थी। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा को जा रहा था और लंका मानो विभीषण को मिल गई। नगर भर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर कहती हूँ कि 4 दिन के बाद यह सच हो जाएगा। उसके वचन सुनकर सब राक्षसियां डर गई और सीता जी के चरणों में गिर पड़ी। जब सब इधर उधर चली गई तो सीता ने मन में विचार किया कि 1 महीने बाद यह नीच राक्षस मुझे मारेगा। सीता जी ने त्रिजटा से हाथ जोड़कर बोली, हे माता, विपत्ति में मेरा साथ देने वाली एक तुम ही हो। कोई ऐसा उपाय शीघ्रता से करो जिससे मैं अपना शरीर छोड़ दूं। दूध सहवीरे अब सहा नहीं जाता। हे माता, तुम लकड़ी लाकर चिता बना दो, फिर उसमें आग लगा दो। हे सयानी, तुम मेरी प्रीति को सत्य कर दो। अब इन कानों से शूल के समान वचन नहीं सुने जाते। त्रिजटा ने वचन सुनकर सीता जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें समझाया, राम जी का बल, प्रताप और सूर्य सुनाया। वह बोली, हे राजकुमारी, रात में अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन बोली, दैव ही मेरे प्रतिकूल है, न तो अग्नि ही मिलती है, न ही दुख ही दूर होता है। आकाश में बड़े बड़े अंगारे दिखाई दे रहे हैं, परंतु पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं गिरता। चंद्रमा भी अग्नि में है, परंतु मुझे भाग्यहीन जानकर यह भी आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनय सुनो, मेरा शोक दूर करके अपने नाम को सत्य करो। तेरे नवीन पत्ते आग के समान लाल हैं, अग्नि दे, विरह की सीमा को न ला। सीता जी को विरह से अत्यंत व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कलप के समान बीता। तब हनुमान जी ने विचार कर अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। सीता जी ने प्रसन्नता से उसे उठा लिया। तब सीता जी ने राम नाम से अंकित मनोहर मुद्रिका देखी। सीता जी चकित होकर उसे देखने लगी और पहचान कर हर्ष व दुख से व्याकुल हो गई। वह विचारने लगी कि श्री राम जी तो अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी मुद्रिका नहीं बन सकती। सीता जी मन में नाना प्रकार से विचार कर रही थी। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिन्हें सुनते ही सीता जी के सब दुख दूर हो गए। वह मन और कान लगाकर सुनने लगी। हनुमान जी ने शुरू से सब कथा कह सुनाई। सीता जी ने कहा, जिसने कानों को अमृत रूपी है कथा कही है, हे भाई, वह सामने क्यों नहीं आता। तब हनुमान जी निकट आए। उन्हें देख सीता जी ने मुंह फेर लिया। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जी सीता, करुणामय की सच्ची कसम खाकर मैं कहता हूँ कि मैं श्री राम जी का दूत हूँ। यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने पहचान के लिए आपको चिन्ह स्वरूप दी है। सीता जी ने पूछा, मनुष्य और बंदरों का साथ कैसे हो। तब वह कथा कह सुनाई हनुमान जी ने, जिस प्रकार साथ हुआ था। हनुमान जी ने ऐसे प्रेम वचन सुनकर सीता जी के हृदय में विश्वास हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के सेवक हैं। हरि भक्त जानकर मन में बड़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। सीता जी बोली, हे तात हनुमान, वियोग रूपी समुद्र में गोते खाती मुझको तुम नाव रूप हो गए हो। सुखदाम प्रभु की कुशल कहूँ, मैं बलिहारी जाऊं। अनुज सहित खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी तो कोमल और दयालु हैं। फिर हे तात, अब यह निष्ठुरता किस कारण धारण कर ली है। अपने सेवक को सुख देना तो उनकी स्वाभाविक आदत है। क्या वे मुझे कभी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल श्याम शरीर को देखने से मेरे नेत्र शीतल होंगे।
नेत्रों में जल भर आया और बोल मुख से नहीं आया। आह नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है। सीता जी को विरह से व्याकुल देखकर हनुमान जी सुंदर और विनीत वचन बोले, हे माता, कृपा के धाम लक्ष्मण जी सहित सब कुशलता से हैं, परंतु वे आपके वियोग से बड़े दुखी हैं। हे माता, आप मन को छोटा न कीजिए, उनके हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हे माता, अब श्री राम जी का संदेश धैर्य पूर्वक सुने। ऐसा कहकर हनुमान जी गदगद हो गए, उनकी आंखों से प्रेम आश्रु आ गए। हनुमान जी बोले, श्री राम जी ने कहा है, हे सीते, तुम्हारे वियोग में मुझे सब वस्तुएं विपरीत हो गई हैं। नए नए पत्ते अग्नि के समान, रात्रि काल के समान, और सूर्य और चंद्रमा एक समान लगने लगे हैं, और कमल वन भालों के वन के समान हो गए हैं। बादल मानो गर्म तेल बरसाते हैं, जो हितैषी थे वही पीड़ा देने वाले हो गए हैं। त्रिविध वायु सांप की भुकार के समान लगने लगा है। कहने से दुख कुछ कम हो जाता है, पर किससे कहूँ? यह दुख कोई नहीं जान सकता। मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व केवल एक मेरा मन ही जानता है, सो वह मेरा मन सदा तुम्हारे पास रहता है। मेरे प्रेम का सार इतने में ही नहीं जान लेना। श्री रामचंद्र जी का संदेश सुन सीता जी प्रेम में मगन हो गई। उनका शरीर की सुधि न हुई। जय श्री सीताराम जी की।